को कहूँगा सामने दिखाइएगा, यहाँ पर एक मस्जिद भी है और यहाँ पीछे कुछ दुकान भी हैं, मंदिर भी है और सामने मस्जिद भी है। तो इन सब यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ पर जो सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है वो सुरक्षा वहाँ पर मौजूद परिवार के लिए नहीं है। इन सब तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर जो उदयपुर के एसपी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश। और सर मतलब इनके पास नॉर्मली मतलब इतने मतलब सफिशेंट वेपन्स नहीं है कि मतलब जैसे एक बाई चांस भी ऐसा कुछ हो जाता है तो सर डंडों से क्या होता है। तो सर इनके पास मतलब पिस्टल्स तो मिनिमम होनी ही चाहिए। हाँ, मतलब अगर अभी कोई टारगेट कर रहा होगा तो मतलब अगर कोई 2-4 लोग आ भी जाएं, ऐसा कुछ हो जाए तो ये नहीं रोक पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? सर देखिए वैसे डंडों से आप भी जानते हो क्या हो सकता है कि मतलब पुलिस प्रशासन अगर इकट्ठा होता है तो डंडों से वो कुछ कर सकता है, बट 4 जने क्या ही कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनको सुरक्षा दी जा रही है और हथियारबंद सुरक्षा भी दी जा रही है। वो बिल्कुल डरे नहीं, उनकी जो भी बात आती है हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कल भी उन्होंने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, उस पर भी हमने कार्रवाई की है। तो निश्चिंत रहें, वो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उदयपुर में है और यहीं पर कन्हैया लाल की कुछ दूरी पर दुकान है। परिवार से हमने बातचीत की तो परिवार का कहीं ना कहीं एक आरोप है कि जो पुलिस से सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए उस तरह की सुरक्षा नहीं है। परिवार कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहा है और ये यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं। उनका घर का जो माहौल है वो भी हमने दिखाया और अब इनकी दुकान के आसपास का माहौल है। हालांकि यहाँ पर मीडिया और पुलिस, यहाँ पर सभी तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आप तमाम अमले जमले के साथ यहाँ पर मौजूदगी नज़र आ रही है। और सामने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इधर ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें सारी की सारी उदयपुर अब शहर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो उसके घर के आसपास नहीं है। वहाँ पर भी इतनी सुरक्षा अगर मुहैया करा सकती तो पुलिस शायद करा सकती थी और चीज़ें और अधिक संभव हो सकती थी। परिवार का जो डर का माहौल है वो डर का माहौल कहीं ना कहीं निकल सकता था। और जो उनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे से हमने बातचीत की तो बच्चा भी कहीं ना कहीं एक डर के साए में जी रहा है। बच्चे को लग रहा है कि जो पुलिस वहाँ पर बैठी है उनके पास कोई वेपन नहीं है, कोई इस तरह की सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ दोबारा से ऐसी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो उन घटनाओं में कहीं ना कहीं परिवार को ये सारी चीज़ें अब भी लग रही हैं, वो डर है। लेकिन उसके बावजूद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ की स्थिति कुछ और ही देखने को मिली। हमें लग रहा था शायद वहाँ पर अगर ऐसी कोई अमला जमला नहीं है पुलिस का तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर वो स्थिति भी आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर कैमरा पर्सन को कहूँगा सामने दिखाइएगा, यहाँ पर एक मस्जिद भी है और यहाँ पीछे कुछ दुकान भी हैं, मंदिर भी है और सामने मस्जिद भी है। तो इन सब यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ पर जो सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है वो सुरक्षा वहाँ पर मौजूद परिवार के लिए नहीं है। इन सब तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर जो उदयपुर के एसपी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे जो सभी सवाल उनके बेटे ने सवाल किए हैं या जो आरोप पुलिस पर लगाए हैं उन सभी सवालों के जवाब लेने की हम उनसे कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखिएगा यहाँ पर जो पूरे दुकानें हैं वो सभी चल रही हैं। सभी एक आम तौर पर जिस तरह से दुकानें चलती हैं, हालांकि वैसे नहीं चल रही हैं। वो मार्केट है, मार्केट में भीड़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सामान्य तो नहीं हैं लेकिन चीज़ें चल ज़रूर रही हैं। दुकान वाले सब खाली बैठे हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें सामान्य अब तक यहाँ पर नहीं हुई हैं, ऐसा यहाँ पर देखने से प्रतीत हो रहा है। और सवाल जो बार बार मन में आ रहा है, जो सवाल बार बार मन में उठ रहा है, वो सवाल वही है, क्या उस परिवार की सुरक्षा से ज़्यादा यहाँ पर जो सुरक्षा दी जा रही है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर पूरे के पूरे अमला जमला ऑफिसर, ये सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक सामान्य रूप से जिस तरीके से सिक्योरिटी होनी चाहिए उसी तरीके से वो सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद की गई है। यहाँ पर लगभग 20 से 22 की संख्या में पुलिस यहाँ पर है, उसी के साथ ऑफिसर्स भी यहाँ पर है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पीछे यहाँ पर आप और मार्केट के लोग आवागमन यहाँ पर जैसा चल रहा है वो आवागमन भी यहाँ पर चल पा रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन वो सामान्य रूप अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया है जो सामान्य रूप यहाँ पर होना चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनसे हम बातचीत करने के लिए अभी जाएंगे और उनसे जानेंगे कि अब यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, कैसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। सर नमस्कार, अभी मैं कन्हैया लाल के परिवार में था और उनसे बातचीत कर रहा था, तो कहीं ना कहीं जो उनका बेटा है एक डर के साए में है अभी।
और उनका आरोप है कि जो पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है उनके पास कोई वेपन नहीं है, बैठे हैं डंडों के सहारे। ऐसे कोई दूसरी घटना हो जाती है तो दोबारा कैसे रोक पाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल उनको सुरक्षा दी जा रही है और हथियारबंद सुरक्षा भी दी जा रही है। वो बिल्कुल डरे नहीं, उनकी जो भी बात आती है हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कल भी उन्होंने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, उस पर भी हमने कार्रवाई की है। तो निश्चिंत रहें, वो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। वो उनका मैं जब बातचीत की तो उनका आरोप वही आता है कि केवल और केवल डंडे लेकर यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास कोई वेपन नहीं है। नहीं देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ऑपरेशनल हैं, वो चीज़ें हम आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर हैं। हम उनके सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। अभी उदयपुर का माहौल कैसा नज़र आ रहा है आपको? आप तो यहाँ पर चार्ज संभाल रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, कितनी यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं तो कहीं नज़र नहीं आ रही? देखिए अभी कर्फ्यू में जैसे ढील दी गई है, कल भी ढील दी गई थी, आज भी ढील दी गई है और आगे भी ये ढील बढ़ाई जाएगी अगर स्थितियाँ सामान्य रहेंगी तो। और जल्दी उदयपुर नॉर्मलसी की तरफ रुक बढ़ेगा। और उदयपुर अपनी शांति के लिए जाना जाता है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज टूरिस्ट सिटी है, तो वो लोग इस ब्रांड को कैरी करते हैं, उदयपुर ब्रांड को। वो सब लोग हमारी से मदद करें। सभी से यही अपील है कि शांति बनाए रखना आपके बिना संभव नहीं है, तो आप जब तक हमारे साथ हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं बनाई जा सकती। आपने जैसे बताया इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी है उदयपुर, और सब लोग जानते हैं, सर्च करते हैं, विदेशी लोग और आते हैं। ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या कुछ फ़र्क पड़ जाएगा उदयपुर पर? देखिए घटनाएं हो सकती हैं और उन घटनाओं का प्रॉपर जो रिस्पांस है वो पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है और इसमें NIA भी इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो उस घटना का जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो किया जाएगा, लेकिन उसके कारण उदयपुर की शांति व्यवस्था को या उदयपुर की इमेज पे नुकसान नहीं हो, यही हमारी सबकी अपील है और ये सबकी कोशिश है। जो आरोपी हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो संबंध है वो पाकिस्तान से, कुछ संबंध लोग सोशल मीडिया पर तैरती हुई चीज़ें आती हैं, कोई बताता है संबंध पाकिस्तान से हैं या पहले से ऐसी ट्रेनिंग ले रहे थे, कुछ ऐसा भी सामने आया है? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन NIA के पास है, तो इस बात पे NIA ही बेटर कमेंट कर सकती है। आपके पास ऐसा कुछ अभी तक आया है? देखिए NIA की इन्वेस्टिगेशन जो रहेगी वो और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। उदयपुर पुलिस सपोर्ट कर रही है पूरा? डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टिगेशनिंग एजेंसी है, चाहे पहले स्टेट के पास थी अभी NIA के पास है, हम दोनों जगह सपोर्ट करेंगे। क्या जो कन्हैया लाल का परिवार है अभी पूरी तरीके से संतुष्टि से सुरक्षित महसूस कर सकता है? डेफिनेटली हमारी नज़र है हर चीज़ के ऊपर। यदि कोई ऐसी चीज़ अनटोवर्ड आ रही है तो हम उस पर एक्शन ले भी रहे हैं और जो भी बदमाश है उनको बुला के हम अभी पूछताछ कर रहे हैं इस तरह के। तो निश्चिंत रहें सभी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। धन्यवाद विकास जी। विकास शर्मा जी से हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि सारी जो घटनाएं हैं, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो NIA के पास है और कहीं ना कहीं इसकी जांच चल रही है और जांच में जो चीज़ सामने आएगी वो आपके सामने होगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।